ये कहानी है सुंदर वन के घने जंगलों की। वो जंगल अपनी सुंदरता के कारण जाना जाता था और वहीं पर गोलू नाम का खरगोश रहा करता था। वो व्यवहार से बहुत ही अच्छा था। एक बार रास्ते में चलते हुए उसे रामू खरगोश दिखता है। अरे रामू, कहाँ जा रहे हो और इतने दुखी क्यों दिख रहे हो? अरे भाई, क्या बताऊं, मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। मेरे भाई, कैसी दिक्कत? बताओ मुझे, तुम्हें क्या समस्या है? भाई, मुझे एक बेटी की शादी करनी है और दूसरी पढ़ाई को कह रही है। और पैसे का तो तुम्हें पता है मैं कितना गरीब हूँ। अब शहर जा रहा हूँ ताकि कोई काम करके पैसा कमा सके। भाई, तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मेरे पास थोड़े से पैसे हैं, ज्यादा तो नहीं है, पर उनसे तुम्हारी लड़की की पढ़ाई की फीस चली जाएगी। नहीं भाई, देखो अभी मेरे पास काम नहीं है, तो मैं कब पैसे वापस करूंगा कुछ नहीं पता। और क्या पता मैं तेरे पैसे वापस ही ना कर पाऊँ, फिर हमारी दोस्ती भी खराब हो जाएगी। नहीं भाई, तुम पैसे ले लो और मुझे आराम आराम से दे देना जब भी तुम्हारे पास आए। ठीक है भाई, जब तू इतना कह ही रहा है तो दे दे। मैं तुझे जल्दी वापस करने की कोशिश करूंगा। गोलू खरगोश उसे पैसे लाकर दे देता है। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया भाई, भगवान तुझे हमेशा सुखी रखे। तू सच में बहुत अच्छा है। ठीक है भाई, तुम अपनी बिटिया के पास जाओ और किसी बात की चिंता मत करो। गोलू खरगोश फिर वहाँ से चला जाता है। तब रामू खरगोश अपने मन में कहता है, ये गोलू खरगोश सबकी इतनी मदद करता है, चाहे वो इसका अपना हो या नहीं, ये सब की मदद करता है, वो भी बिना किसी स्वार्थ के। और ना ही कभी ये सोचता है कि बदले में कोई उसकी मदद करेगा या नहीं। मैं खुशकिस्मत हूँ कि ये मेरा दोस्त है। एक दिन गोलू खरगोश दोपहर के टाइम घर में सो रहा था। इतने में ही उसके गेट पर चील दीदी आती है। गोलू, गोलू, भाई गोलू खरगोश कहाँ हो? गोलू खरगोश उठकर चील दीदी के पास आता है। क्या हुआ चील दीदी, आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? गोलू, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। अरे क्या हुआ दीदी? आप पहले आराम से अंदर तो आओ, फिर बताना क्या हुआ। अंदर नहीं आ सकती, मेरे घर में बहुत ही खतरनाक लोमड़ी घुस गई है और मेरे बच्चों को खाने की जिद लगाई हुई है। मैंने उसे हर तरह से बहला फुसला लिया, लेकिन वो जा नहीं रही। मेरे बच्चों की जान खतरे में है, उसे बचा लो। अरे आप चिंता मत करो दीदी, मैं अभी आपके साथ चलता हूँ। हाँ, जल्दी चलो, इससे पहले कोई अनर्थ हो जाए। गोलू खरगोश अपने साथ एक बेहोश करने वाली स्प्रे ले जाता है और चील दीदी के घर जाता है। भाई काला लोमड़ी, तुम चील दीदी के बच्चों को क्यों मारना चाहते हो? ये तो गलत बात है। अच्छा, तो गोलू खरगोश भी यहीं आ गया। अच्छा किया तूने। पहले मैं इन बच्चों को खाऊंगा, फिर तुझे मार दूंगा। वैसे भी तू सबका बहुत चहीता बनता जा रहा है। अच्छा, ये बात। फिर गोलू खरगोश चील दीदी के बच्चों को कहता है, बच्चों, जल्दी से अपनी आंखें बंद करो, एक जादू दिखाता हूँ। बच्चे अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। तब गोलू खरगोश चील दीदी के घर में स्प्रे मार देता है। उसकी वजह से वो लोमड़ी बेहोश हो जाती है और चील दीदी के बच्चे बच जाते हैं। गोलू खरगोश बच्चों को उठाकर दूसरी जगह रख देता है। गोलू, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो कभी मेरी मदद नहीं करता, पर तुम बहुत ही अच्छे हो। कोई बात नहीं दीदी, जब भी आपको मेरी जरूरत पड़े आप मुझे बुला लेना। हाँ हाँ, मैं तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ, चाय पीकर जाना। अरे नहीं नहीं दीदी, मुझे तो बहुत तेज नींद आ रही है, मुझे तो सोना है, तो मैं चलता हूँ। गोलू खरगोश घर जाकर सो जाता है। फिर कुछ दिनों बाद गोलू की शहर में बहुत अच्छी नौकरी लग जाती है। वो तब भी सबकी मदद कर देता था। फिर दिनों बाद उसका एक गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपाहिज हो जाता है। वो काफी देर तक सड़क पर जख्मी पड़ा रहता है। फिर वहाँ बहुत से जानवरों की भीड़ लग जाती है। अरे ये तो गोलू है, ये तो बुरी तरह से घायल है। इसे जल्दी बंदर मामा के हॉस्पिटल लेके चलते हैं।
नहीं तो इसका बच पाना मुश्किल है। रामू खरगोश एम्बुलेंस को फोन कर देता है और उसे बंदर मामा के हॉस्पिटल लेकर चला जाता है। उसी दिन रामू की बेटी का पेपर होता है, तो रामू गोलू को वहीं छोड़कर चला जाता है। गोलू बंदर मामा उसका इलाज कर देते हैं। फिर कुछ घंटों बाद गोलू को होश आता है। गोलू, तुम अपने किसी घर वाले को बुला लो जो तुम्हारी देखभाल कर सके। तुम अब कभी चल नहीं पाओगे, तो तुम्हें देखभाल की बहुत जरूरत है। बंदर मामा, मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला रहता हूँ। मैं अपनी देखभाल खुद कर लूँगा। आप बस मुझे मेरे घर तक छोड़ दीजिए। ठीक है, पर अब आपको इस बैसाखी के सहारे ही चलना पड़ेगा, वो भी बहुत सावधानी से। अभी आपकी हालत बहुत खराब है। हाँ, आप मुझे ये दे दीजिए, मैं खुद को संभाल लूँगा। आप बस मुझे मेरे घर छोड़ दीजिए। डॉक्टर गोलू को उसके घर छुड़वा देते हैं। गोलू खरगोश अपने मन में सोचता है, आज तक मैंने सबकी मदद की है, तो अब मेरे बुरे वक्त में भी कोई भी मेरी मदद कर देगा। फिर अपाहिज गोलू खरगोश रामू के पास जाता है। रामू भैया, क्या आप कुछ दिन मेरी मदद कर दोगे? मुझे खाना बनाने में बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि मेरा एक पैर काम नहीं कर रहा है। भाई गोलू, ये देखकर बहुत अफसोस हुआ कि तू अपाहिज हो गया, लेकिन मुझे माफ कर दे। अब मैं शादी वाला घर छोड़कर तेरी मदद कैसे करूं? चलो, कोई बात नहीं, आप बेटी की शादी अच्छे से करो, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, और तुम भी अपना ध्यान रखना। हाँ, मैं पूरी कोशिश करूँगा, आप मेरी चिंता मत करो। गोलू खरगोश ने आज तक जिसकी भी मदद की थी, वो सबसे मदद मांग कर देख लेता है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। और फिर वो सबसे उम्मीद छोड़ देता है और घर में ही बैठ जाता है। एक दिन वो जंगल में सैर करने के लिए निकलता है और एक पत्थर से टकराने की वजह से वो गिर जाता है। तभी सामने से जग्गू खरगोश जा रहा होता है। अरे अरे भाई, संभाल कर, मैं तेरी मदद कर देता हूँ। जग्गू खरगोश गोलू की मदद करता है। तभी वो उसका पैर देखता है, तो उसे पता चलता है कि गोलू खरगोश अपाहिज है। मुझे लगता है तुम्हारा नया नया इलाज हुआ है। अभी तुम्हारे पैर में बहुत कमजोरी है, तुम ऐसे अकेले बाहर नहीं घूम सकते। क्या तुम्हारे साथ कोई भी नहीं है? हाँ, तुमने सही कहा। मेरा अभी कुछ समय पहले एक्सीडेंट हुआ है, जिस कारण मैं अपाहिज हो गया हूँ और मेरा कोई अपना नहीं है, इसलिए मैं अपनी देखभाल खुद ही कर रहा हूँ। पर ऐसा क्यों भाई? मैं सब लोगों की मदद करता था, लेकिन जब मुझे मदद की जरूरत पड़ी तो कोई भी मेरे साथ नहीं आया। सबने मुझे अपाहिज खरगोश समझकर अपना पल्ला झाड़ लिया। भाई, ये दुनिया ऐसी ही है, सब मतलबी होते हैं, पर सब एक जैसे नहीं होते। मैं तुम्हारा साथ दूंगा, आज से तुम मेरे छोटे भाई हो। शायद तुम सही कहते हो भाई, लेकिन मैंने कभी किसी से कोई उम्मीद नहीं की। मेरा मन जो कहता है मैंने वो किया। अब अगर किसी को मेरा साथ नहीं देना था तो वो उसकी इच्छा है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम वाकई एक फरिश्ते हो। अगर सब तुम्हारे जैसे हो जाएं, तो इस दुनिया में कोई अकेला नहीं होगा, सब खुश होंगे अपने आप के साथ। चलो अब चलते हैं। जग्गू खरगोश भी अकेला था, तो जग्गू अपाहिज गोलू खरगोश के घर में ही रहने लगा और गोलू की देखभाल भी करने लगा। और देखते देखते वो दोनों एक दूसरे के सगे भाई से भी बढ़कर हो गए और दोनों हमेशा साथ ही रहने लगे। उसके बाद अपाहिज गोलू खरगोश को भी कोई अपना मिल गया और जग्गू को भी।